हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक फिर से है प्रतिशत। ये वीडियो भाग 6 है। यहां पर मैं दो तरह के प्रश्न शामिल करूंगा इस वीडियो में। पहला प्रश्न देखिए जो यहां पर ग्रीन बोर्ड में लिखा हुआ है, ए बी का 25% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न देखने से बहुत कठिन लगता है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। दो प्रश्न शामिल किया हूं, दोनों प्रश्नों को बनाने का इतना अच्छा ट्रिक लेकर आया हूं। अगर आप आज का वीडियो देख लिए तो जो चुनाव वाला प्रश्न आता है, हार जीत वाला, वो प्रश्न हल करना और इस तरह का प्रश्न हल करना आप चुटकी में हल कर सकते हो। बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा, समझने वाला तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम इसको समझेंगे, समझा लेने के बाद मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, अंत में आपको लगेगा कि कितना शानदार वीडियो है। ठीक है, देखने से प्रश्न बहुत कठिन लग रहा है, देखने से ये प्रश्न बहुत कठिन लगता है, लेकिन इसको हल करना बहुत ही सरल है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं यह प्रश्न, ए बी का 25% है तो बी ए का कितना प्रतिशत है। यहां से देखिए एक वाक्य यहां तक है जहां पर बताया गया है कि ये ए बी का कितना प्रतिशत है और यहां पर प्रश्न पूछ रहा है, तो हमको पहले इसका समीकरण बनाना आना चाहिए। मैं पिछला वीडियो में बताया था कि किसी भी प्रश्न को आप अगर संख्या और संकेत में बदलना सीख गए, संक्रिया एक समीकरण का रूप देना सीख गए, तो समझो आपको प्रश्न हल करना, यानी आप गणित के प्रश्नों को हल करना काफी हद तक अच्छे से सीख गए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे ए के बाद देखिए कॉमा लिखा है, इसका मतलब कॉमा की जगह में क्या करो, बराबर का चिन्ह लिखो। बी का माने बताया हूं, गुणा। अब 25%, तो इस संकेत को संख्या में बदलना है, तो संकेत को संख्या में बदल देंगे, प्रतिशत को, तो ये बन जाता है बटे 100। ठीक, यहां तक समझ गए। अब क्या करना है, अब देखिए किसी का, जैसे हम लोग कहते हैं 3/8, इसका मतलब क्या होता है, 8 भाग का 3 भाग, 8 भाग का 3 भाग को लिखते हैं हम 3/8। तो देखिए यहां जिसके सामने का लिखा है वो कहां लिखा है, हर में लिखते हैं, और जो हिस्सा होता है उसका जो भाग होता है, हिस्सा होता है, उसको हमेशा अंश में लिखते हैं ना। तो याद रखिए किसी भी संख्या का प्रतिशत दिया है, अब यहां पर ये अज्ञात है, का हमको पता नहीं है, और ये प्रतिशत वाला सवाल है। कब, जब प्रतिशत वाला सवाल हो और किसी एक संख्या का प्रतिशत दिया है जो कि उसी का हिस्सा है, तो इसको हमेशा, जिसके सामने का लिखा है उसको हमेशा 100% मानते हैं। कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100%। जब ये 25% है तो ये 100%, तो ये कितना हो गया जी, 25/100 हो गया। तो ये 100 कैंसिल हो गया, 100 कट गया, क्या बचा हमारे पास, 25 बचा। तो ए बराबर कितना मिल गया, 25 मिल गया। ठीक, तो ए बराबर कितना मिल गया, 25 मिल गया। अब हम ए का मान जान गए, बी का मान हमको 100 मानना है। कैसे मानना है, क्योंकि जो ए है वो बी का हिस्सा है। ए क्या है, बी का हिस्सा है, तो ए 25% है। वैसे पढ़ने से भी पता चल रहा है कि बी का 25% है, माने ए को अगर बी को अगर 100% मानेंगे तभी तो ए 25% होगा। तो देखिए बी बराबर भी जान गए, जिसके सामने का लिखा है उसको 100% मानना है। याद रखना का जिसमें प्रश्नवाचक है, जो वाक्य प्रश्नवाचक है ना, देखो इसमें कितना, कितनी, कितने लिखा है, तो इसको 100 नहीं मानना है। यहां पर जो बताया गया है जिसमें प्रतिशत दिया है, उस वाक्य में जिसके सामने का लिखा है उसको 100% मानेंगे, और जो प्रश्न यहां दिया है एक और संख्या, एक और ए, उसको 25%। ठीक, अब देखिए, अब इसको हमको किसमें बदलना है, समीकरण में बदलना है। तो बी को कितना माने, 100, और अल्प विराम के जगह में क्या लिखना है बोले हैं, बराबर चिन्ह। ए का माने गुणा कितना,
तो प्रश्नवाचक चिन्ह लिख दो, प्रतिशत माने 100। अब देखो ए का कितना यहाँ निकला जी 25 और गुणित प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यही हमको ज्ञात करना है। अब इधर क्या है 100, तो इसको ज्ञात करना है तो ये कहाँ आएगा इधर, तो जो भाग में है वो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। अब 25 गुणा में है वो भाग हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है प्रश्नवाचक, इसी का मान हमको ज्ञात करना है। देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो 100 गुणित 4 यानी कि 400%। ठीक 400%। तो ये विस्तार विधि है, हमको परीक्षा में ऐसे विस्तार से हल करके उत्तर नहीं लाना है। तो कैसे लाना है चलिए देखते हैं। इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो शॉर्ट ट्रिक क्या है। हमेशा इस तरह का जब भी प्रश्न आएगा, ए बी का 25% लिखा है और ये बी यहां पर उल्टा लिखा है, देखो बी ए लिखा है, बी ए का कितना प्रतिशत है, तो याद रखना हमेशा 100 गुणित 100 करोगे और यहाँ कितना प्रतिशत दिया है उसी का भाग कर देना। देखो लास्ट में यही किए ना, यही शॉर्ट ट्रिक लास्ट में किए। तो हमेशा चाहे यहाँ पर कितना भी प्रतिशत लिखा हो, कुछ कितना भी प्रतिशत लिखा हो, बस ध्यान रखना ए बी का लिखा हो और फिर बी ए का लिखा हो, कितना प्रतिशत पूछे तो 100 गुणित 100 करना है बटे 25, तो ये हो गया 25 से कम 25 चौक, तो क्या आ गया 100 गुणित 4 यानी 400%। समझ आया। मान लीजिए ये इसी के जगह पे 25% के जगह में 75% लिखा है, तो क्या करेंगे सेम 100 गुणित 100 और 75% लिखा है तो 75 से गुणा करेंगे। ठीक देखो 25 तिया 25 चौक कितना हो गया 100 गुणित 4, तो ये हो गया 400 बटे 3। अब इसको भाग करो, देखो 3 एक कम बचेगा, 3 तिया फिर बचेगा 1, फिर 3 तिया फिर बचेगा 1, तो दशमलव लगा के शून्य उतारेंगे तो 3 तिया, इस तरह क्या निकला 133.3%। ये लगभग लिख सकते हो, क्यों क्योंकि शेष फल एक बचा था। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रतिशत के जगह में कुछ भी संख्या दिया रहे, हमको 100 गुणित 100 या सीधा कर सकते हो 10,000, क्योंकि 100 गुणित 100 करोगे तो 10,000 मिलेगा, यानी 10,000 को हमको यहाँ जो भी प्रतिशत के रूप में संख्या रहेगा उस संख्या से भाग करना है, जो भी उत्तर आएगा उतना प्रतिशत वो होता है। समझ आ गया। क्या करना है, या तो आप 100 गुणित 100 को भाग करना है यहाँ पर जो भी प्रतिशत रहेगा उससे, या 10,000 लिखकर भाग करना। ठीक, तो यहाँ थोड़ा समझ रहता है कि ऐसा करते हैं करके। समझ आ गया। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आशा है अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दो और कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए देखते हैं अब ये दूसरा प्रश्न। देखिए प्रश्न लिखा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी के लिए एक और शब्द आता है उम्मीदवार। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो प्रत्याशी को ही क्या बोलते हैं उम्मीदवार। तो एक चुनाव में 2 प्रत्याशी थे, एक प्रत्याशी को 30% मत को ही बोलते हैं वोट, तो 30% वोट यानी मत मिले, वह 90 मतों यानी कि वोटों से हार गया। तो बताओ विजयी माने जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न को हल करते समय याद रखिए हमें 4 तरह के आंकड़ों की जरूरत होती है, 4 तरह की चीजों को जानना जरूरी है। पहला प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी, आप इसको नोट करके लिख लेना, समझना है तो क्या करना है, हमको लिख देंगे प्रत्याशी नंबर 1, चूंकि 2 प्रत्याशी है तो एक प्रत्याशी नंबर 1 हो गया, अब प्रत्याशी नंबर 2 हो गया, और कुल मत, और दूसरा बीच में इनके बीच में क्या लिखना है, हार या जीत, कितने का हार या जीत हुआ, यानी कि इन दोनों को आपस में घटाने पर जो भी मिलेगा वो हार या जीत है। याद रखना हार जीत क्या है, तो हमेशा ये दोनों प्रत्याशी को कितना कितना मिला उसको घटाएंगे आपस में, तो जो अंतर आएगा घटाने पर वही क्या है, हार या जीत है। अब देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा है, 30% मत मिले, किसको मिले, एक प्रत्याशी को 30%, तो एक यानी पहला नंबर के प्रत्याशी को 30% मत मिले।
प्रतिशत में दिया है ना, 30 मत नहीं है, 30% मत मिले। किसको मिले? तो एक प्रत्याशी को, यानी पहले नंबर के प्रत्याशी। हो गया। अब देखिए, कभी भी कुल मतों की संख्या याद रखना, जो प्रतिशत में लिखोगे तो हमेशा 100% ही लिखना है। जब भी कुल की बात हो प्रतिशत में, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी हैं, किसी पेड़ पर पक्षियों की कुल संख्या, तो प्रतिशत में बताओगे तो 100% ही होता है। तो जब भी प्रतिशत के प्रश्न में कुल संख्या को प्रतिशत में व्यक्त करने की बात हो, याद रखें हमेशा वो 100% माना जाता है। तो जब हम कुल को 100% मान लिए, ये 30% है, तो दूसरे आदमी को कितना मिलेगा जी? 100 में से 30 को घटा दो, यानी कि 70% मिलेगा। समझ आ गया? कितना मिलेगा इसको? 70। क्यों? क्योंकि कुल को हमेशा 100 ही मानते हैं, वो प्रश्न में लिखा ही नहीं रहेगा, उसको हमको जानना है, समझना है प्रतिशत के सवाल में। एक का दिया, दूसरा का जान गए। कैसे? क्योंकि दोनों मिला के 100 होना चाहिए, तो एक को 30% मिला तो दूसरे को 70% मिलेगा, तब तो 100 होगा। आ गया समझ में? ठीक। अब देखिए इसका कैसे जानेंगे? तो क्या बोला हूं, जब दोनों का पता चल गया तो घटा देना है। तो 70 में से 30 घटाए तो कितना आया? 40%, यानी 40% का क्या हुआ? हार जीत हुआ। 40% का क्या हुआ? हार जीत हुआ। अब देखिए प्रश्न में संख्या भी लिखा रहेगा, एक न एक संख्या लिखा रहेगा। तो देखो, वह 90 मतों से, यानी कि वोटों से हार गया। तो हार गया लिखा है, यहां है। ये 90 किसमें का है? हार गया। तो हार गया ये लिखा है, तो ये 90 मत क्या है? 90 मतों से वो हार गया। तो देखिए इसमें प्रतिशत सबका जान गए, पहला प्रत्याशी का जान गए, दूसरा का जान गए, हार जीत वाला प्रतिशत जान गए, कुल तो सब जानना ही है, ये तो बदलने वाला नहीं है, सब में वैसे ही रहता है। कुल का प्रतिशत 100 रहता है। एक का दिया तो घटाए तो ये पता चल गया, इन दोनों का आपस में घटाए तो हार जीत का पता चल गया। अब ये पता चलते ही अब आगे का किसी का भी पूछे वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालना है? देखो, किसी का भी प्रतिशत पता हो और मतों की संख्या पता हो, जब भी चुनाव वाला प्रश्न आए तो प्रतिशत भी पता हो और मतों की संख्या भी पता हो, तो उसको क्या करना है? मतों की संख्या को लिख देना है ऊपर, और उसके साथ प्रतिशत कितना लिखा है? 40। अब यहां पूछा क्या है? जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले। तो देखो, जीतने वाले प्रत्याशी को कितना प्रतिशत मिला वोट? भाई 70% इसको मिला, 30% इसको, तो ज्यादा जिसको प्रतिशत वोट मिला वही तो जीतेगा ना। तो ये जीता, तो इसका प्रतिशत कितना है? 70। तो अब क्या करना है? इसको हमको गुणा कर देना है। तो ये हो गया 0, 1 0 कट गया। अब देखो 9 7 63 और 1 0 है, अब बटे 4। अब इसको भाग कर दो भाई, 663 को 4 से भाग कर दो। 4 1 काम 4, क्या बचा? 2, 4 5 6 20, क्या बचा? 3, उतारेंगे 0, 4 7 28, क्या बचा? 2, दशमलव लगा के 0 उतारे, 4 5 6 20, यानी कि 157.5 वोट उसको मिले। ठीक। तो इस तरह से हम चाहे किसी, अगर कुल मत पूछता, ठीक है, किसी को भी कितना मत मिला ये पूछ रहा है, तो हमको करना क्या है? मुख्य फोकस इस पे ध्यान दो। कभी भी ये जो 4 आंकड़ा लिखे हैं, पहला प्रत्याशी, हार जीत प्रत्याशी, दूसरा प्रत्याशी और कुल मत, तो इन चारों में से किसी न किसी का मत दिया रहेगा प्रश्न में। प्राप्त मतों की संख्या या कुल मतों की संख्या दिया रहेगा, उसी को भिन्न बनाना है। देखो यहां प्रतिशत हमने घटाकर लाया और इसका मत भी दिया था हार जीत का, तो दोनों को उल्टा करके मतों की संख्या के ऊपर प्रतिशत को नीचे, जिसका भी पूछे उसके प्रतिशत के साथ गुणा करो। तो जीते हुए प्रत्याशी का पूछा था, इसलिए जीते हुए प्रत्याशी के प्रतिशत के साथ गुणा किए। कुल पूछता अगर, तो 90/40 का क्या करते? गुणा करते 100% से। कुल मतों की संख्या पूछता तो कुल मतों की संख्या हमेशा 100%, तो इस तरह हो जाता है। देखो तो ये कितना हो गया? 900, और 900 को हम 4 से भाग करते तो इसका जो भी आंसर आता वो कुल मतों की संख्या हो जाता। अगर पूछता कि पहले प्रत्याशी को कितना मिला, तो इसी 9/40 का गुणा
30% से करते, इससे करते, तो जो भी उत्तर आता वो पहले प्रत्याशी को कितना वोट मिला या कितना मत मिला वो पता चल जाता है। ठीक है, तो चुनाव से संबंधित कुछ भी प्रश्न आए, यही ट्रिक है। क्या करना है, सिंपल सा देखो, मतों की संख्या लिखा है, लिख दो, मतों की संख्या लिखा है, लिख दो। इस तरह लिखने के बाद वो जो मतों की संख्या दिया है हार जीत, तो हार जीत कितना प्रतिशत का हुआ उसको नीचे लिखो, और फिर किसका पूछा है पहले ये डाटा तो निकाल ही लो, किसको कितना कितना प्रतिशत मिला ये निकाल लेना, फिर तुरंत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के नीचे में एक प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट हेतु दिया गया है, उस प्रश्न को पढ़िए और हल करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। ठीक है, आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा, और कहीं कमी लगा होगा, कुछ चीज़ और बताना चाहिए था, ऐसा कुछ लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।